इस वीडियो में हम BCS 051 इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का DFD क्वेश्चन देखेंगे जो हर एक पेपर में आता है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं क्या है। DFD इज़ अ ग्राफिकल टूल यूज फॉर कम्युनिकेशन विद द यूज़र मैनेजर एंड अदर पर्सनल। मतलब DFD हमारा एक ग्राफिकल टूल होता है जो कि हम यूज़र मैनेजर और अदर पर्सन से कम्युनिकेट करने में मदद करता है। DFD हमारा डेटा DFD हमारा एनालाइज करने में मदद करता है। जो भी हमारा सिस्टम है, जो भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या वेबसाइट कोई भी बना रहे हैं, उसको एनालाइज करने में मदद करता है। ठीक है। DFD फोकस ऑन द मूवमेंट ऑफ द डेटा बिटवीन द एक्सटर्नल एंटिटीज प्रोसेस एंड डेटा स्टोर। मतलब DFD हमारा डेटा कैसे फ्लो कर रहा है बाहर, इंटरनली और एक्सटर्नली, और कैसे एंटिटी उसकी फ्लो कर रही है, कैसे डेटा प्रोसेस हो रहा है, कैसे डेटा स्टोर होता है, उस पर फोकस करता है। DFD इज़ रिलेटिवली सिंपली टूल टू लर्न इजी। DFD हमारा बहुत इजी टू लर्न होता है और बहुत इजी है बनाना भी इसको। DFD हमें क्या क्या बताता है। व्हाट डेटा आवर सिस्टम प्रोसेस, हमारा कौन सा डेटा सिस्टम प्रोसेस कर रहा है। व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन आर परफॉर्म, कौन सा डेटा हमारा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। व्हाट डेटा आर स्टोर, कौन सा डेटा हमारा स्टोर हो रहा है ना। व्हाट रिजल्ट आर प्रोड्यूस, क्या रिजल्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा DFD एलिमेंट। DFD बनाने से पहले हमें कुछ DFD के एलिमेंट होते हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। उसी की मदद से हमारा DFD बनता है। तो पहला है हमारा रेक्टेंगल बॉक्स, जो हमारा एंटिटी कहलाता है। एंटिटी क्या है? एंटिटी इज अ पार्ट ऑफ DFD दैट सप्लाई और रिसीव डेटा फ्रॉम द सिस्टम। मतलब सिस्टम में कोई भी डेटा आ रहा है और जा रहा है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? इस रेक्टेंगल बॉक्स से, जिसे हम एंटिटी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एरो, दोनों साइड एरो है, इसको हम डेटा फ्लो कहते हैं। मतलब हमारा जो डेटा है वो किस तरह से फ्लो किया जा रहा है, कहाँ से कहाँ डेटा जा रहा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो का सिंबल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्कल। सर्कल हमारा रिप्रेजेंट करता है प्रोसेस को। इज़ अ पार्ट ऑफ DFD वेयर एक्चुअल वर्क इज़ परफॉर्म। मतलब जहाँ प्रोसेसिंग किया जाता है वो है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सर्कल का सिंबल यूज़ किया जाता है। सेकेंड है हमारा, दो लाइन ऐसे खींचते हैं उसको हम, ये एक तरह का एक होता है हमारा डेटाबेस कहते हैं। जैसे डेटा स्टोर हमें करना होता है, उसके इसके लिए हमें ये वाला सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। डेटा स्टोर इज अ रिपोर्टरीज एंड डेटाबेस वेयर द डेटा कैन बी इंसर्टेड, अपडेटेड और डिलीटेड। मतलब डेटाबेस एक तरह का, हमें डेटा मतलब सिस्टम में डेटाबेस को रिप्रेजेंट करना है तो उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पर हमारा डेटा इंसर्ट होता है, अपडेट होता है और डिलीट भी किया जाता है। अब देखेंगे जीरो लेवल DFD कैसे बनाते हैं। और जीरो लेवल DFD होता क्या है। लेवल जीरो DFD डायग्राम डिस्क्राइब दी एंटायर सिस्टम डेटा फ्लो एंड प्रोसेस विद इन अ सिंगल प्रोसेस। मतलब जीरो लेवल DFD क्या है, हमारा पूरे सिस्टम का डेटा फ्लो बताता है एक सिंगल प्रोसेस में। जैसे कि हम एक अमेज़ोन का ले रहे हैं एग्जांपल के लिए। अमेज़ोन में क्या क्या होता है, अमेज़ोन हम बीच में बना है, यहाँ पर अमेज़ोन का सारा प्रोसेसिंग काम होगा, क्योंकि मेन काम यहीं पे होगा, इसलिए अमेज़ोन को हम सर्कल से रिप्रेजेंट किए और उसको बीच में डालें। अब हमारे इसमें सिस्टम में क्या क्या हो सकता है अमेज़ोन के प्रोडक्ट में। एक कस्टमर होगा जिसको हमने एक एंटिटी के द्वारा रिप्रेजेंट किया, क्योंकि कस्टमर हमारा एंटिटी है। वैसे ही हमारा एक सेलर है और एक हमारा एडमिन है जो कस्टमर और सेलर को वो कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा। और फर्स्ट है कस्टमर क्या कर सकता है, पहले वो रजिस्टर करेगा अपने आप को, नया है तो रजिस्टर करेगा उसको, फिर यहाँ से प्रोसेसिंग से क्या आएगा, एक्नॉलेजमेंट आएगा कि हाँ आपका रजिस्टर हो गया है। दूसरा वहाँ बंदा फिर लॉगिन करेगा, फिर उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा। देन कस्टमर क्या करेगा, प्रोडक्ट को सर्च करेगा। सर्च करेगा तो सर्च के बाद फिर उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा कि हाँ आप जो सर्च किया वो सर्च करके दिखा देगा आपका रिजल्ट। नेक्स्ट है कस्टमर क्या करता है, प्रोडक्ट को फिर ऐड टू कार्ड कर सकता है, प्रोडक्ट को कार्ड में डाल सकता है, फिर उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा हाँ आपका प्रोडक्ट कार्ड में ऐड हो गया है। देन लास्ट है कि कस्टमर हमारा उस पे करेगा प्रोडक्ट के लिए, जो प्रोडक्ट उसने खरीदा है उसको ले पे करेगा, तो उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा कि कस्टमर ने पे कर दिया है। और ये एरो का ध्यान रखिए, देखो रेक्टेंगल है, ये हमारा एंटिटी शो कर रहा है, ये एरो हमारा डेटा फ्लो बता रहा है कि डेटा पहले इधर जा रहा है, ये पहले रजिस्टर करेगा तो सिस्टम में जाएगा डिटेल, फिर वहाँ से एक्नॉलेजमेंट आएगा हाँ आपने सक्सेसफुली रजिस्टर कर दिया, तो वो एरो दिखा रहा है। नेक्स्ट हमारा सेलर, सेलर क्या करेगा, सेलर भी पहले रजिस्टर करेगा, नया सेलर वो अमेजोन के सिस्टम में पहले रजिस्टर करेगा, उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा। देन वो फिर लॉगिन करेगा, फिर उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा। अब सेलर क्या करता है, अपना प्रोडक्ट डालेगा वो, तो प्रोडक्ट को पोस्ट करेगा अमेजोन के वेबसाइट पे, वो प्रोडक्ट डालेगा ना कि हमारा ये प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं सेलर,
तो पहले पोस्ट करेगा, फिर उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा कि हाँ आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुली पोस्ट हो गया है अमेजोन की वेबसाइट पे। देन सेलर को उसको एडिट भी कर सकता है, अगर उसको चेंज करना है, कोई प्राइस चेंज करना है, प्रोडक्ट करना है, साइज चेंज करना है, तो वो चेंज कर सकता है सेलर के कंट्रोल में ही। उसके बाद उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा। देन हमारा आता है एडमिन साइड। एडमिन साइड सीधा लॉग इन होगा, क्योंकि एडमिन कोई एक ही हो सकता है, हर कोई नहीं बन सकता। अगर हर कोई बन सकता तो फिर एडमिन किस बात का हुआ, है ना। तो इसलिए एडमिन सीधा पहले लॉग इन करेगा, उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा हाँ कि आपका लॉग इन हो गया सक्सेसफुली। देन एडमिन क्या कर सकता है, कस्टमर और सेलर दोनों को मैनेज करेगा। तो मैनेज कस्टमर फिर उसका एक्नॉलेजमेंट, देन मैनेज सेलर फिर उसका एक्नॉलेजमेंट। जीरो लेवल डीएफडी में हम इतना ही शो करते हैं, मतलब क्योंकि ये ओवरव्यू है, मतलब ऊपर ऊपर दिखाया जाता है कि इसकी सिस्टम में क्या होगा, हमारा जो सिस्टम हमने जो भी बनाया वो कैसे काम कर रहा है, ये ओवरव्यू ऊपर ऊपर दिखाया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट लेवल डीएफडी या लेवल 1 डीएफडी। ये है हमारा लेवल 1 डीएफडी। डीएफडी लेवल 1 गिव मोर डिटेल व्यू ऑफ अ सिस्टम एज कम्पेयर टू जीरो लेवल डीएफडी। यही लेवल 1 में हमारा क्या होता है, लेवल जी से जीरो डीएफडी से और ज़्यादा डिटेल में बताया जाता है। इन दिस लेवल द सिंगल प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सब प्रोसेस। मतलब इस जीरो लेवल 1 डीएफडी में क्या होता है, जो सिंगल प्रोसेस होता है उसको और मतलब और सब प्रोसेस में बांट दिया जाता है। दिस लेवल शो हाउ डेटा फ्लो बिटवीन द वेरियस सब प्रोसेस। इस लेवल डीएफडी में क्या बताया, जो सब प्रोसेस है वो कैसे फ्लो, उसका डेटा फ्लो कैसे किया जा रहा है। इसमें दो भाग से बांटा जाता है, एक यूजर साइड होता है, एक एडमिन साइड होता है। तो इसमें हम पहले यूजर साइड बताएंगे। यूजर साइड में पहला हमारा यूज़र होगा, है ना, वो पहले रजिस्ट्रेशन करेगा। तो इसको हम प्रोसेस की फॉर्म में दिखाया, क्योंकि क्योंकि रजिस्ट्रेशन हमारा प्रोसेसिंग पार्ट है, यूज़र हमारा एंटिटी है, ठीक है। वो प्रोसेस करेगा, रजिस्ट्रेशन करने के पहले क्या है, हमें अपना डिटेल डालेगा, गिव डिटेल, ठीक है। फिर गिव डिटेल डालेगा, उसके बाद ये जो डिटेल है वो स्टोर होगा डेटाबेस का। हमारा ये सिंबल था ना, ये हमारा यूज़र का डेटाबेस है, तो यहाँ पर उसकी डिटेल पहले स्टोर होगी। वहाँ से एक्नॉलेजमेंट आएगा, हाँ आपका डेटा स्टोर हो गया है। फिर यहाँ से एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हाँ आपका डेटा सक्सेसफुली, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। देन उसके बाद वो लॉगिन करेगा, तो लॉगिन का हमारा प्रोसेस वाला दिखा दिया। वो फिर अब आईडी पासवर्ड डालेगा, आईडी पासवर्ड फिर वेरीफाई होगा, जो डेटाबेस में स्टोर किया गया है वहाँ से वेरीफाई किया जाएगा, वहाँ से एक्नॉलेजमेंट आएगा। देन यहाँ से फिर उसको वापस एक्नॉलेजमेंट दिया जाएगा, हाँ यू आर सक्सेसफुली लॉगिन। देन उसके बाद यहाँ पर आता है होम पेज पे आ जाएगा, वो लॉगिन कर लिया। अब वेबसाइट पे होम पेज पे आएंगे। होम पेज पे वो क्या क्या कर सकता है, सबसे पहले वो सर्च कर सकता है ना, सर्च करेगा। उसके बाद सर्च के बाद उसको रिजल्ट में आएगा शो डिटेल्स, ठीक है। देन उसके बाद वो उसको डेटा प्रोडक्ट को व्यू कर सकता है, व्यू दिखाएगा, मतलब सिस्टम वो प्रोडक्ट को दिखाएगा, तो उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा कि हाँ हम आपको प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। देन उसके बाद अब उस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ड कर सकता है ना। ऐड टू कार्ड करेगा, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आएगा, हाँ आपने ऐड टू कार्ड आपका हो गया है। और वो ऐड टू कार्ड हमारे डेटाबेस में स्टोर भी होगा, उसका फिर एक्नॉलेजमेंट आएगा। यहाँ पर ऐड टू कार्ड लिखना था, ऐड टू कार्ड का डेटाबेस है ये, ठीक है। देन अब वो पेमेंट करेगा यूज़र। पेमेंट किससे कर सकता है, यूपीआई से करता है, कार्ड से कर सकता है, या कैश ऑन डिलीवरी कर सकता है। अब उसका रिसिप्ट आएगा, एक्नॉलेजमेंट में उसका रिसिप्ट आएगा, क्योंकि पेमेंट करते हैं तो हमें रिसिप्ट देता है ना, वही पेमेंट का भी डेटाबेस में स्टोर होगा, उसका भी एक्नॉलेजमेंट आएगा। वही हमारा फिर ऑर्डर डिटेल, अब ऑर्डर हम कुछ भी करते हैं उसका डिटेल होता है ना, तो वैसे ही ऑर्डर डिटेल आएगा, ऑर्डर डिटेल का एक्नॉलेजमेंट जाएगा। वही ऑर्डर डिटेल हमारे डेटाबेस में भी स्टोर किया जाएगा। अब फिर क्या है, यूज़र हमारा क्या फीडबैक भी दे सकता है, वेबसाइट में फीडबैक का ऑप्शन होता है ना, तो फीडबैक भी दे सकता है। तो क्या है, यूज़र हमारा फीडबैक देगा, उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा, और वो फीडबैक हमारा डेटाबेस में भी स्टोर होगा। अब हमने यूज़र साइड देख लिया था, अब हमारा एडमिन साइड देखा जाएगा। एडमिन साइड सीधा पहले लॉगिन करेगा, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, रजिस्ट्रेशन क्योंकि एडमिन एक ही होता है, हर कोई एडमिन नहीं बन सकता, इसलिए वो लॉगिन करेगा, रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। तो आईडी पासवर्ड डालेगा, आईडी पासवर्ड डेटाबेस से वेरीफाई किया जाएगा, वहाँ से एक्नॉलेजमेंट आएगा। फिर वहाँ से एडमिन को एक्नॉलेजमेंट भेजा जाएगा कि हाँ यू आर सक्सेसफुली लॉगिन। अब एडमिन आएगा सीधा होम पेज पे, लॉगिन हो गया तो उसका होम पेज पे आएगा। अब वो क्या क्या एडमिन क्या क्या कर सकता है, प्रोडक्ट को मैनेज कर सकता है, कस्टमर को मैनेज कर सकता है, पेमेंट जो होगी उसको मैनेज कर सकता है, और जो फीडबैक यूज़र देगा या कस्टमर देगा उसको भी मैनेज कर सकता है। अब क्या मैं प्रोडक्ट में क्या क्या मैनेज करता है, उसको ऐड होगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा, उस तरह से मैनेज उसको कर सकता है। वो स्टोर भी होगा डेटाबेस में।
वही हमारा कस्टमर का भी जो डिटेल होगा, कस्टमर के एक्टिविटीज़ होंगे, उस सबको भी वो मैनेज कर सकता है। वही हमारा उसको स्टोर भी करेगा डेटाबेस में। देन हमारा वो पेमेंट को भी मैनेज करेगा, कोई पेमेंट हमें रिफंड भेजना है, कोई पेमेंट हो नहीं पाया है सक्सेसफुली, उस सबको भी वो देखेगा और उसका भी एक्नॉलेजमेंट जाएगा। वही फिर पेमेंट डेटाबेस में भी स्टोर होगा, कस्टमर का जो पेमेंट है उसको डेटाबेस में भी स्टोर किया जाएगा। वही हमारा फीडबैक का कोई मतलब कोई अब्यूज़ लैंग्वेज या कोई इलीगल कमेंट या कुछ भी ऐसा कमेंट ना करे, उस सबको मैनेज करेगा एडमिन, और फीडबैक हमारा डेटाबेस में भी स्टोर किया जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ डीएफडी यहाँ पर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड लेवल डीएफडी। सेकेंड लेवल डीएफडी में भी हमारा यूज़र साइड और एडमिन साइड होता है। सेकेंड लेवल डीएफडी हमारा फर्स्ट लेवल डीएफडी और ज़्यादा डिकम्पोज किया जाता है और ज़्यादा उसको सब पार्ट में बांटा जाता है। इसमें हर एक प्रोसेस का अलग अलग फ्लो दिखाया जाता है। जैसे कि हम यूज़र साइड देखेंगे। अब उसमें क्या था, हम एक साथ थोड़ा दिखा रहे थे सारे सारे प्रोसेस को। अब इसमें क्या, जो भी यूज़र काम करेगा उसका अलग अलग हम उसका फ़्लो दिखाएंगे। जैसे कि यूज़र हमारा रजिस्ट्रेशन करेगा उसका अलग है, लॉगिन करेगा उसका अलग है। तो वही सेम चीज़ है, पर उसका क्या प्रोसेस को हम अलग अलग करके शो दिखा रहे हैं। लेवल डीएफडी 1 वैसा ही है, पर सारे प्रोसेस को हम अलग अलग दिखाएंगे। यूज़र रजिस्ट्रेशन करेगा, डिटेल जाएगी, वो स्टोर होगा, एक्नॉलेजमेंट आएगा, सेम चीज़। वैसे ही यूज़र अब लॉगिन करेगा तो आईडी पासवर्ड डालेगा, वेरीफाई किया जाएगा डेटाबेस से, सबका एक्नॉलेजमेंट आएगा। अब वो ऐड टू प्रोडक्ट कर सकता है ना, ऐड टू कार्ड में डाल सकता है, ऐड प्रोडक्ट कर सकता है, वो डेटा में स्टोर होगा, उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा। सेम अब पेमेंट कर सकता है, पेमेंट भी हमारे डेटाबेस में स्टोर होगा और उसका रिसिप्ट दिया जाएगा यूज़र को। नेक्स्ट ऑर्डर डिटेल भी डेटाबेस में स्टोर किया जाएगा। देन यूज़र फीडबैक भी देख सकता है, तो फीडबैक भी दिया जाएगा और फीडबैक डेटाबेस में स्टोर भी होगा, उसका एक्नॉलेजमेंट भी आएगा, हाँ आपका फीडबैक सक्सेसफुली हो गया है। देन यूज़र प्रोडक्ट को सर्च भी कर सकता है एंड यूज़र प्रोडक्ट को देख भी सकता है। अब हम देखेंगे एडमिन साइड। तो ये हमारा सेकेंड लेवल डीएफडी का एडमिन साइड है। तो एडमिन साइड भी वही है, सारे प्रोसेस को अलग अलग तरह में बांट दिया है। जैसे एडमिन है, आईडी पासवर्ड डालेगा, लॉगिन करने के लिए आईडी पासवर्ड डालेगा, वेरीफाई किया जाएगा डेटाबेस से, सबका एक्नॉलेजमेंट भेजा जाएगा, यू आर सक्सेसफुली लॉगिन। देन एडमिन क्या है, प्रोडक्ट को मैनेज कर सकता है, ऐड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, वो चीज़ स्टोर भी किया जाएगा एक्शन को। अब यूज़र को भी मैनेज कर सकता है, यूज़र डिटेल को मैनेज करेगा, उसकी एक्टिविटी को मैनेज किया जाएगा, उस चीज़ को स्टोर भी किया जाएगा। वही पेमेंट को मैनेज कर सकता है, रिफ़ंड कोई करना होगा पेमेंट को, और उसको फिर वो डेटाबेस में भी उस चीज़ को स्टोर किया जाएगा। देन फीडबैक का है, फीडबैक का वही है, कोई अब्यूज़ लैंग्वेज या कोई ऐसा कमेंट कर रहा है जो ठीक नहीं है, तो या कोई रूल के खिलाफ है वो कमेंट्स, तो उस चीज़ को भी मैनेज किया जाएगा एडमिन के द्वारा और चीज़ को डेटाबेस में स्टोर भी किया जाएगा। यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है डीएफडी 0, 1 और 2, तीनों लेवल हमारा डीएफडी ख़त्म होता है।